अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 से 2030 तक या 2035 तक स्टॉक मार्केट में जनरेशनल वेल्थ क्रिएट का मौका हो सकता है, तो शायद आप कहोगे सर मार्केट तो नीचे से अप्रैल में काफ़ी ऊपर आ गया, अब एंट्री कैसे लें। लेकिन ध्यान से समझिए, हिस्ट्री बार बार एक ही बात बोलती है कि हर बिग बुल रन शुरू होने से पहले लोग डरते हैं, और जब सबको कंफर्मेशन मिलता है तब तक स्मार्ट मनी चुपके से पोजीशन बना चुका होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ओपिनियन ही दूंगा, आपको डेटा, हिस्ट्री और पैटर्न सब दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में 3 काम करेंगे। पहला, मैं आपको लास्ट 5 बुल रन का एनालिसिस दूंगा, चाहे यूएस मार्केट हो या पूरा का पूरा ब्रॉडर स्ट्रक्चरल मार्केट साइकिल हो। दूसरा, हम आपको बताएंगे उन सब बुल रन में कॉमन कहानी क्या थी, कॉमन मतलब जो चीज़ें होती हैं ना जिसको ध्यान रखने की होती है वो क्या थी, कौन से सिग्नल बार बार रिपीट हुए हैं। और तीसरा, मैं आपको बताऊंगा 2026-27 के करंट फेज में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक फ्रेमवर्क होगा, पेपर पेन ले लीजिएगा, कन्विक्शन के साथ आप काम कर सकते हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लास्ट 5 बुल रन ने क्या दिखाया, तो सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि 1982 से मार्केट के बिग बुल रन के फेज को अगर हम देखें तो 1982 से 1987 ये वो फेज था जब यूएस में इन्फ्लेशन हाई था। पॉल वॉकर फेड चेयरमैन थे और उन्होंने इन्फ्लेशन को तोड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट को बहुत एग्रेसिव ऊपर ले गए और एक टाइम पर रेट 15% तक चला गया। अब सोचिए, जब ब्लड बाथ खत्म हुआ, पैनिक सेटल हुआ, रेट कट होने लगे, तो मार्केट ने 1982 से 1987 के बीच लगभग 229% का रिटर्न दिया। यानी बिग अपॉर्चुनिटी तब बनी जब सब लोग भयंकर तौर पे डरे हुए थे। सेकेंड बुल रन 1990 से 2000 का, इस फेज में मार्केट ने लगभग 417% रिटर्न दिया। और यहाँ क्या स्टोरी थी, इंटरनेट रिवॉल्यूशन की। उस वक्त लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इंटरनेट दुनिया को कैसे बदल सकता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ने स्टोरी को समझा, वेल्थ क्रिएट हुई। फिर आते हैं 2009 से 2020 के बुल रन को। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस तो याद ही होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया था, रियल एस्टेट बबल फटा, मतलब हालत ख़राब हो गई थी और 2009 में बॉटम बना था। और वहीं से मार्केट ने 2020 तक रफली 400% का रिटर्न दिया। अब सबसे ज़्यादा पैसा किसने बनाया, जो उस क्रैश के बाद भी मार्केट से भागा नहीं। अब 2020 ले लो, कोविड में मार्केट 40-50% गिरा, उसके बाद जो रैली आई, आप ये देख लो कि क्या बम्पर रैली 2024 तक चली, मार्केट ने लगभग 200% के पास का रिटर्न दिया। अब यहाँ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, अगर प्रीवियस लॉन्ग बुल साइकिल 400 के आसपास रिटर्न दे चुके हैं और करंट साइकिल अभी अराउंड 200 के आसपास है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो बुल रन ख़त्म नहीं हुआ है, या अगर पैनिक में कोई भी गिरावट हुई है तो वापस से आपको तेजी बनेगी ही बनेगी। यानी या तो पहले वाली कहानी के आधार पर तेल बचा है या वापस से एक नया बुल रन। क्लियर कट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। अब हम पार्ट 2 पर आते हैं कि हर स्ट्रक्चरल बुल रन के कॉमन चीज़ें क्या होती। 5 कैरेक्टर को पकड़िए जो सबसे कॉमन है, मतलब जो भी कहानी बताई। सबसे पहला, मॉनेटरी टेलविंड। हर बिग बुल रन जनरली तब आता है जब मार्केट को मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है। आज के ज़माने में इसका सिंपल मतलब है इंटरेस्ट रेट साइकिल सपोर्टिव हो। जैसे 2009 के बाद का फेज देख लीजिए, रेट्स बहुत लो रहे, चीप मनी आई, लिक्विडिटी आई और एसेट भागे। 1982 के फेज में भी यही हुआ था, रेट हाई थे, फिर एग्रेसिव कट हुआ, 15% से लगभग 6.75% तक। पॉइंट क्या था, बुल रन के लिए ज़रूरी नहीं कि रेट ऑलरेडी बहुत डाउन या बहुत लो हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि रेट कट का रूम हो, और करंट सेटअप में भी यही पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन नॉर्मल होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है, तो फर्दर रेट कट का रूम बनता है ना। तो हिस्ट्री ये कहती है कि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल ईजिंग की तरफ जाती है तो इक्विटी को हवा मिलती है। अब देखो, ये सब इन्वेस्टमेंट की बात है, आज कल परसों 3 महीना 6 महीने की बात नहीं है। तो ये पहला सिग्नल होता है जो बुले से। दूसरा होता है एक बिग मार्केट स्टोरी। हर बुल रन के पीछे एक कहानी होती है। 1990 में स्टोरी थी इंटरनेट की, आज की कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की, डेटा सेंटर की, चिप की, न्यूक्लियर की, राइट, साइबर सिक्योरिटी की।
तो आप नोटिस करिए आज दुनिया के सबसे बिग इन्वेस्टिंग का जो नैरेटिव है वो क्या है, एआई है। और हमेशा फ्यूचर प्राइस हो रहा है, जहां नेक्स्ट 5 से 10 साल की डिस्ट्रप्शन दिखती है वहीं कैपिटल रोटेट होता है। और यही 1990 में इंटरनेट फेज में हुआ था। तब लोग इंटरनेट को अंडरस्टिमेट कर रहे थे। आज बहुत लोग एआई को या तो ओवर हाइप बोल रहे हैं या बबल बोल रहे हैं, बट पैसा तो वहीं जा रहा है बिग इन्वेस्टर का। तो लेकिन एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए नेक्स्ट वेल्थ क्रिएशन स्टोरी किस सेगमेंट पे बन सकती है। अगर स्टोरी पावरफुल है तो कैपिटल वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, कमेंट में बताइए। अब तीसरा आता है पी मल्टीपल एक्सपेंशन। सिर्फ स्टोरी से मार्केट नहीं भागता है, स्टोरी को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है और मार्केट उसको रिफ्लेक्ट करती है पी मल्टीपल एक्सपेंशन के थ्रू। मतलब अगर इन्वेस्टर को फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है तो वो अर्निंग के लिए ज़्यादा प्रीमियम देने लगता है। ऐसे समझिए 1982 से 1987 फेज में मार्केट का पी लो से हाई की तरफ गया। 2009 के बाद भी यही हुआ, फियर से कॉन्फिडेंस आया और मल्टीपल एक्सपेंड हुआ। करंट फेज में भी अगर मार्केट का पी हिस्टोरिकल पेनिक लेवल से बहुत ऊपर जा चुका होता है तो कंसर्न वैलिड है। लेकिन अगर मार्केट अभी भी एवरेज जोन के आसपास हो और फ्यूचर ग्रोथ थेसिस इंटैक्ट हो तो अपसाइड का रूप बनता है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझिए, आज के टाइम में कंपनी का बिजनेस 1980 जैसा नहीं है। तब फिजिकल फैक्ट्री, हेवी इंफ्रा, स्लो स्केल अप मॉडल था। आज एक टेक कंपनी एसेट लाइट होकर एक्सपोनेंशियल लेवल पे ग्रो करती है। इसलिए आज के ज़माने में हाई क्वालिटी प्लेटफॉर्म बिजनेस, सॉफ्टवेयर, चिप, क्लाउड, एआई कंपनी को मार्केट नेचुरली हायर मल्टीपल देने को रेडी रहता है। मतलब आज का हायर पी हमेशा बबल नहीं होता है, कभी कभी वो बेटर बिजनेस क्वालिटी होता है। और यही हमें जज करने की, समझने की ज़रूरत होती है। और ये फंडामेंटल सीख कर आप कर सकते हैं। 9708094321 पे कॉल करके आप फंडामेंटल सीख सकते हैं। या मुकुल अग्रवाल नाम से हमारा ऐप एंड्रॉयड iOS पर डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ पर भी फंडामेंटल की कोर्स, फ्री कोर्स और बहुत सारे स्टॉक मार्केट की न्यूज प्रीमियम वाली आपको मिलती है। ट्राई कीजिए। चौथा कैरेक्टर है वॉल ऑफ वरी। ये मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हर बुल रन एक वॉल ऑफ वरी चढ़कर ऊपर जाता है। 1982 में फियर क्या था, हाई इन्फ्लेशन। 2009 में फियर क्या था, फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स। 2020 में क्या था, कोविड शटडाउन। आज फियर क्या है, ट्रंप का अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर। ईरान यूएस वॉर, मतलब वॉर का रिस्क है और उसमें ट्रंप का पूरा तर्का। इंटरेस्ट रेट की अनसर्टेनिटी तो है ही, ग्लोबल स्लो डाउन का डर है ही, एआई जॉब खा जाएगा इसका डर है ही। तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे कहीं स्टेबिलिटी नहीं है। अंडा मतलब फियर ख़त्म नहीं हुआ। और जब फियर ख़त्म नहीं होता है तभी बुल रन को फ्यूल मिलता है, जो मैंने एक एक पॉइंट को जोड़कर आपको सिखाया। क्यों? क्योंकि जब सबको कॉन्फिडेंस होता है तब अपसाइड का बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है। रियल मनी तब बनता है जब मार्केट वरी के बीच, यानी डर के बीच चढ़ने की कोशिश में हो। सो करंट फेज में वॉल ऑफ वरी अभी भी हाई है और ये चीज़ स्ट्रक्चरली बुलिश सिग्नल होता है। बट कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है। फिर से बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट की 5 साल की जर्नी की बात हो रही है। कैरेक्टर 5, लीडर स्टॉक डिस्काउंट पर मिलते हैं। हर बुल रन में एक चीज़ कॉमन होती है, जो फ्यूचर के लीडर होते हैं वो अक्सर किसी पॉइंट पर आपको डिस्काउंट में मिल जाते हैं। आज भी यही हो रहा है। लार्ज क्वालिटी नेम में चले जाओ, एआई लीडर हो, प्लेटफॉर्म बिजनेस हो, टॉप बैंकिंग हो, कहीं ना कहीं अगर पिछले साल 2 साल में देखोगे तो किसी में 20% का, किसी में 30% का, किसी में 40% का करेक्शन आया कि नहीं आया। और स्मार्ट मनी क्या करती है, पैनिक में बेचती है कि वो तो कहती है कि ये डिस्काउंट लगा है और डिस्काउंट लगा है मुझे खरीदना है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रेडर माइंडसेट और इन्वेस्टर माइंडसेट में। इन्वेस्टर पूछता है स्टोरी इंटैक्ट है, बिजनेस स्ट्रांग है, टेम्पररी फियर में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है। अगर आंसर है हाँ तो वही वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा बनता है, रास्ता बनता है। इंडियन मार्केट में अभी भी ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जहां क्वालिटी नेम 3-4 साल पुराने प्राइस जोन के पास ट्रेड करते दिखे। तो क्वेश्चन ये नहीं कि मार्केट महंगा है या सस्ता है, सही क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे क्वालिटी एसेट टेम्पररी डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर हाँ तो फ्यूचर रिटर्न का बेस बन रहा है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रेडर माइंडसेट और इन्वेस्टर माइंडसेट में। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा तो आप और रिलेट कर पाइएगा। बिरबल से एक बार अकबर ने पूछा सबसे बड़ी गलती क्या होती है। बिरबल बोला बीच में काम छोड़ देना। अकबर ने पूछा कैसे। बिरबल ने बोला लोग कुआं खोदते हैं, 2 फुट पे पानी नहीं मिलता है तो जगह बदल कर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ 3 फुट करते हैं, फिर वहाँ नहीं होता है, फिर चौथी जगह जाते हैं, 4 फुट ले दे के खोद डाला 10 फुट,
लेकिन पानी तो उसे कहीं नहीं मिला, और इस हालत में ज़िंदगी भर पानी नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट में भी लोग यही करते हैं, हर थोड़े से लॉस में स्टॉक बदलेंगे, हर न्यूज़ में डिसीजन चेंज करेंगे, और अंत में वेल्थ तो कभी क्रिएट होगी नहीं। अब समझिए 2026 से 27 में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हाँ। तो अब 26-27 में जो स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि क्या होगा, बुल रन रातों रात नहीं आता है, ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए। और ना ही 2020 के बाद वाली स्टोरी आपको दिखेगी, ये भी नहीं दिखेगी। अब वो समय गया। अभी यहाँ पर क्या है, ब्लाइंडली ऑल इन वन मत हो, मतलब सिर्फ पैसा इसलिए मत डालिए क्योंकि किसी ने बोला बुल रन आ गया। पहले अपनी कन्विक्शन को बिल्ड कीजिए, हिस्ट्री को समझिए, साइकिल को समझिए, स्टोरी को समझिए, ये है सबसे पहला होमवर्क। दूसरा, क्वालिटी पर फोकस करो। हर बुल रन में सब स्टॉक पैसा नहीं बनाते, वेल्थ क्रिएट होती है लीडर्स में, स्ट्रक्चरल सेक्टर में, स्ट्रॉन्ग अर्निंग वाले कंपनी में, और उन बिजनेस में जो नेक्स्ट ट्रेंड राइड कर सकते हैं। आई बात समझ में? और हीरो के साथ साइड हीरो पे फोकस करो। स्ट्रैटेजी 3, डीप को दुश्मन ना समझिए, अपॉर्चुनिटी समझिए। अगर बुल मार्केट है तो बीच में 10%, 15%, 20% का करेक्शन आना नॉर्मल है दोस्तों, नॉर्मल। प्रॉब्लम ये है कि लोग रैली में खरीदते हैं, करेक्शन में डरते हैं, और स्मार्ट इन्वेस्टर उल्टा करता है। स्ट्रैटेजी 4, थीम समझें पहले। आज का थीम मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए क्या है, एआई है, चिप है, क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा सेंटर है, न्यूक्लियर है, राइट, ऑटोमेशन है। तो आपको यहाँ सोचना चाहिए। और इनके साइड हीरो के बारे में, बड़े नाम को सब जानते हैं, बट साइड हीरो को कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपना फ्रेमवर्क सेट कर सको, फाइनेंशियली डाइवर्सिफाइड कर सको। स्ट्रेटजी 5, लॉन्ग हॉरिजॉन रखो। 6 महीना में पैसा डबल करने की सोच सिर्फ नुकसान कराएगी, पैसा डुबाएगी। रियल वेल्थ तब बनती है जब आप सही थीम पकड़ते हो, सही कंपनी चुनते हो और उन्हें टाइम देते हो। तो ओवरऑल समरी सिंपल है कि आज के मार्केट इन्वायरमेंट में मॉनेटरी टेलविंड का स्कोप है, एक पावरफुल स्टोरी चल रही है। वैल्यूएशन का जो फ्रेमवर्क है अभी भी एक्सट्रीम मैडनेस नहीं दिखाता है, वॉल ऑफ वरी हाई है, और क्वालिटी लीडर डिस्काउंट पर मिल चुके हैं या मिल रहे हैं। मिल चुके क्यों बोला? क्योंकि नीचे से कहीं ना कहीं रिकवरी आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 26-27 है ये आपको एक मौका देने वाला है, और जिसने इस मौके को समझा और इसको राइड किया तो 2030-35 उसके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ होने वाला है। करेक्शन आएगा, वोलेटिलिटी आएगी, न्यूज़ डराएगी, ये एक कॉमन है। आपको फोकस करना है वेल्थ क्रिएशन पे। बात सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए। डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट आप हमारे साथ ओपन करके सपोर्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।